हेलो क्लास 9th स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। 2.3 तक आपने प्रैक्टिस कर ली होगी। चलिए हम लोग एक्सरसाइज 2.4 पे आते हैं। पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज नंबर 2.4। इसमें आपके सिलेबस में है फैक्टर थ्योरम। अभी सीबीएसई ने जो सिलेबस रिड्यूस किया है उसमें क्या है, फैक्टर थ्योरम का प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है, फैक्टर थ्योरम का यूज़ आपके सिलेबस में है। तो स्टेटमेंट फैक्टर थ्योरम का देखिए, एफ एक्स बी ए पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री क्या ग्रेटर देन 1 है। इफ एफ ए इज इक्वल टू 0 देन एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स। या आप बोल सकते हैं इफ एक्स माइनस इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स देन एफ ए इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो भी पॉलिनोमियल चेक करना है, ये गिवन पॉलिनोमियल फैक्टर है कि नहीं है, आप उसके इक्वल में 0 पुट करिए, x की वैल्यू फाइंड करिए, उस x की वैल्यू को गिवन पॉलिनोमियल में पुट कर दीजिए। फॉर एग्जांपल देखिए, x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। पॉलिनोमियल क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। आपको चेक क्या वो करना है, x माइनस 1 को। तो हमने क्या किया, हमने x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 पुट किया, तो x की वैल्यू क्या मिली, 1 मिली। इस x की वैल्यू 1 को पूरे क्वेश्चन में पुट किया। 1 क्यूब 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2, 3 1 जा 3 प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल। इसका मतलब क्या हुआ, 3 माइनस 3 कैंसिल, मतलब f1 के जीवन पुट करने पे कितना 0 आ रहा है। इसका मतलब x माइनस 1 क्या होगा, इसका फैक्टर होगा। तो आपको जिस भी पॉलिनोमियल को चेक करना है, लीनियर पॉलिनोमियल को आपको चेक करना है, तो आप उसको 0 से इक्वेट कर दीजिए, x की वैल्यू फाइंड आउट करिए, उस x की वैल्यू को गिवन पॉलिनोमियल में पुट कर दीजिए। तो आपको अगर 0 आंसर मिलता है, इसका मतलब जो लीनियर पॉलिनोमियल है वो उसका फैक्टर होगा। ठीक है, चलिए हम एक्सरसाइज में आते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2.4 आपकी बुक का एक्सरसाइज नंबर 2.4। क्वेश्चन नंबर 1। Determine whether the following polynomial has x plus 1 a factor। तो आपको चेक करना है कि x plus 1 इसका फैक्टर है कि नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन का पहला पार्ट, आपको एफ एक्स गिवन है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और आपको जी एक्स गिवन है एक्स प्लस 1। आपको चेक करना है कि जी एक्स एफ एक्स का फैक्टर है कि नहीं है। तो मैंने क्या बताया आपको कि जिसको भी आपको चेक करना, आप उसके इक्वल 0 पुट कर दीजिए, तो x की वैल्यू क्या मिली, -1। इस x की वैल्यू -1 को आप गिवन क्वेश्चन में पुट कर दीजिए, मतलब f में x के प्लेस में। तो हो गया -1 क्यूब प्लस -1 स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। -1 का क्यूब क्या होगा, -1, -1 का स्क्वायर क्या होगा, +1, प्लस इंटू माइनस माइनस प्लस 1, ये कैंसिल हो गए। मतलब ये हुआ कि f की x की वैल्यू -1 पुट करने पर हमें क्या आंसर मिलता है, 0 आंसर मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स। इसी का सेकंड क्वेश्चन है। इस बार आपको दिया है एफ एक्स दिया है x⁴ प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और आपको जो चेक करना है जी एक्स, वो गिवन है कितना, x प्लस 1। तो आप क्या करेंगे, x प्लस 1 को 0 पुट करेंगे, तो x की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, x की वैल्यू आपको मिलेगी -1। तो आप f फंक्शन में x के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, -1, -1 की पावर 4, -1 क्यूब -1 स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। -1 की पावर आप -1 की पावर आप 4 करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा, +1। -1 की पावर आप 3 करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा, -1।
-1 की पावर 2 करेंगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, +1 प्लस इंटू माइनस माइनस +1, तो आपको f-1 इस बार क्या मिला 1, 0 नहीं मिला ना, इसका मतलब क्या होगा कि x+1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ fx। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आपको x+1 फैक्टर है कि नहीं ये प्रूफ करना है, तो हमने x+1 ये आपको चेक करना है कि x+1 फैक्टर है कि नहीं fx का। तो आपने x+1 को 0 से इक्वेट किया, x की वैल्यू क्या आई -1, जो भी x की वैल्यू आई है वो आपने फंक्शन में पुट कर दी, x के प्लेस पे -1 रखा, -1 क्यों, -1² -1 +1, तो चेक सॉल्व करने पे 0 आया, 0 आया मतलब क्या फैक्टर होगा, और अगर 0 नहीं आया अगर फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, चलिए हमने इसका क्वेश्चन नंबर 3 लिया, फर्स्ट का थर्ड एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड है x⁴ प्लस 3x³ प्लस 3x² प्लस x+1। चेक आपको x+1 करना है, x+1 करना है तो आप क्या करेंगे, x+1 को इक्वेट करेंगे आप 0 से, x की वैल्यू क्या मिली -1, इस x की वैल्यू -1 को आप कहाँ में पुट कर देंगे, f में x के प्लेस पे, तो हो गया -1 की पावर 4 प्लस 3 इंटू -1³ प्लस 3 इंटू -1² प्लस -1 प्लस 1। -1 की पावर पॉजिटिव है, इवन नंबर है, आंसर क्या आएगा, प्लस में आंसर आएगा। -1 की पावर ऑड नंबर है, आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। -1 की पावर इवन नंबर है, आंसर पॉजिटिव आएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस प्लस 1 प्लस इंटू -3 प्लस 3 -1 प्लस 1। ये फिर से आपको क्या आंसर मिला, -1। इसका मतलब क्या होगा, x+1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ fx। अगर 0 मिलता तो हम क्या बोलते, x+1 इज अ फैक्टर ऑफ fx। इस बार 0 फिर से नहीं मिला, कितना मिला, 1 मिला, तो क्या आएगा, फैक्टर नहीं है। ठीक है, चलिए फोर्थ क्वेश्चन हम लेते हैं, आपकी बुक का फर्स्ट का फोर्थ क्वेश्चन, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक फर्स्ट का फोर्थ क्वेश्चन, x³ माइनस x² माइनस 2 प्लस √2x प्लस √2। फिर आपको x+1 प्रूफ करना है, सॉरी चेक करना है। हमने x+1 को 0 से इक्वेट किया, x की वैल्यू क्या मिली, -1, तो आप फंक्शन में x की जगह पे क्या पुट करेंगे, -1 पुट करेंगे, तो हो गया -1³ -1² 2 प्लस √2 इंटू -1 प्लस √2। -1 की पावर ऑड नंबर है, नेगेटिव आंसर आएगा, -1 की पावर इवन नंबर है, पॉजिटिव आंसर आएगा। ये माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, ये प्लस √2 हो गया, ये हो गया आपका -1 प्लस 2 प्लस √2 प्लस √2 -1 -2 प्लस 2 प्लस √2 प्लस √2, कितना आया, 2√2, 0 नहीं आया। इसका मतलब क्या हुआ, x+1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ fx। अगर 0 आता तो हम क्या बोलते हैं, फैक्टर है, 0 नहीं आया मतलब फैक्टर नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं हम लोग, एनसीईआरटी एक्सरसाइज नंबर 2.4 क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 है, आपको px गिवन है
2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, और आपको gx गिवन है x+1। आपको चेक करना है कि gx fx का फैक्टर है कि नहीं है। तो फिर वही, क्योंकि gx को चेक करना तो हमने x+1 को 0 पुट किया, x की वैल्यू क्या आई -1। तो आप कंप्लीट क्वेश्चन में x के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, -1 पुट करेंगे। जहां जहां x लिखा हमने वहां -1 लिख दिया। -1 की पावर ऑड नंबर है, आंसर नेगेटिव आएगा। -1 की पावर इवन नंबर है, आंसर पॉजिटिव आएगा। माइनस इंटू माइनस प्लस, -1 इंटू 2 -2 प्लस 1 प्लस 2 -1, ये आ गया 0। इसका मतलब क्या होगा, x+1 इज अ फैक्टर ऑफ px, या आप क्या बोल सकते हैं, gx इज अ फैक्टर ऑफ px। तो सेकंड का फर्स्ट था ये क्वेश्चन। चलिए हम सेकंड के सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। 2.4 एक्सरसाइज सेकंड का सेकंड। सेकंड के सेकंड में आपको px की वैल्यू गिवन है x³ प्लस 3x² प्लस 3x+1, और gx आपको गिवन है x+2। तो x+2 को आप 0 से इक्वेट कर देंगे, x की वैल्यू क्या मिलेगी, -2। तो आप px में x की प्लेस पे क्या पुट करेंगे, -2। ये हो गया -2³ प्लस 3 इंटू -2² प्लस 3 इंटू -2 प्लस 1, -2 की पावर 3 ऑड नंबर है, आंसर क्या आएगा -8। -2 की पावर 2 इवन नंबर है, आंसर क्या आएगा 4 प्लस इंटू माइनस माइनस, ये हो गया -8 प्लस 12 -6 प्लस 1, ये आ गया -14 प्लस 13, -1। इस बार फिर से 0 नहीं आया, इसका मतलब क्या होगा, gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ fx। अगर 0 आता तो हम क्या बोलते, फैक्टर है। चलिए थर्ड क्वेश्चन हम लेते हैं। सेकंड तो आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन में आपको x+2 को करना था चेक, तो आपने x के प्लेस पे क्या पुट किया, -2 पुट किया, तो आपको आंसर क्या बना, -1 मिला। इसका मतलब क्या हुआ, फैक्टर नहीं होगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। एक्सरसाइज 2.4 सेकंड का थर्ड। आपको इस बार सेकंड के थर्ड में आपको px गिवन है x³ -4x² प्लस x+6, gx आपको गिवन है x-3। अब आपको चेक करना है, तो आप x-3 को 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू क्या मिली, 3। तो आप क्वेश्चन में px में x के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, 3³ 3² प्लस 3 प्लस 6, 3³ हो गया 27, 3² हो गया 9 प्लस 3 प्लस 6, 9 4 का 36 प्लस 3 प्लस 6, ये हो गया 36 माइनस 36। इस बार आपको क्या मिला, 0 मिला। इसका मतलब क्या हुआ, 3 पुट करने पे 0 मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ,
gx is a factor of px। ये आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 2 था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज नंबर 2.4 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में ऑलरेडी गिवन है कि x माइनस 1 फैक्टर है। ऑलरेडी गिवन है कि x माइनस 1 फैक्टर है, तो आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करना है। आपको px गिवन है x स्क्वायर प्लस x प्लस k, gx आपको गिवन है x माइनस 1। तो आप बोलेंगे सिंस x माइनस 1 is a factor of px, therefore p में x इज इक्वल टू 1 पुट करने पे क्या मिलेगा 0। क्यों? क्योंकि x माइनस 1 फैक्टर है, मतलब x इज इक्वल टू आप क्या निकालेंगे 1। तो हमने p में 1 x के प्लेस पे 1 पुट किया और कैसे इक्वेट किया 0 से 2 प्लस के इज इक्वल टू 0। के की वैल्यू क्या मिल गई -2। तो के की वैल्यू आपको क्या मिल गई -2। चलिए सेकंड क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में px गिवन है। सेकंड क्वेश्चन में px आपको गिवन है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2। अब इसको हमें चेक करना है, अब इसको सॉल्व करना है। तो हमने x के प्लेस पे क्या पुट किया 1, तो आंसर क्या मिलेगा 0। क्यों? हो गया x माइनस 1 क्या है फैक्टर। तो हमने x के प्लेस पे 1 पुट किया और इसको 0 से इक्वेट किया। तो 0 से 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 1 = 2 प्लस k प्लस √2 इज इक्वल टू 0। k इज इक्वल टू हो गया -2 माइनस √2। हमने माइनस कॉमन ले लिया तो हो गया -2√। क्योंकि x माइनस 1 इसका फैक्टर है ऑलरेडी, मतलब x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू क्या मिलेगी 1। मतलब क्या हुआ इस क्वेश्चन में x के प्लेस पे 1 पुट करने पे आंसर क्या आता है 0 आता है। तो हमने 1 पुट करके कहां से इक्वेट करते 0 से इक्वेट कर दिया, तो हमें y की वैल्यू मिल गई k की वैल्यू मिल गई। थर्ड सेकंड का थर्ड का थर्ड है kx स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1। x माइनस 1 इसको ऑलरेडी फैक्टर है, इसका मतलब क्या है x के प्लेस पे 1 पुट करने पे क्या मिलेगा 0 मिलेगा। हमने x के प्लेस पे 1 पुट किया और 0 से इक्वेट किया। ये हो गया k माइनस √2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू मिल गई √2 माइनस 1। तो आंसर आपको क्या मिल गया, आंसर आपको मिल जाएगा k इज इक्वल टू √2 माइनस 1। चलिए फोर्थ में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ क्वेश्चन है kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस k। x माइनस 1 का फैक्टर है, मतलब x के प्लेस पे 1 पुट करने पे क्या आंसर मिलता है 0 आंसर मिलता है। तो हमने क्वेश्चन में 1 पुट करके इसको 0 से इक्वेट किया। k × 1 स्क्वायर 3 × 1 प्लस k इज इक्वल टू 0। ये हो गया k माइनस 3 प्लस k इज इक्वल टू 0।
के और के ऐड किया 2k हो गया, तो k की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको 3/2। तो आपको आंसर क्या मिलेगा k = 3/2। ये थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट था। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आते हैं हम लोग। एनसीईआरटी 2.4 एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको फैक्टराइज करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको फैक्टराइज करना है। इसका फर्स्ट पार्ट है 12x² + 7x + 1। देखिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसको फैक्टराइज करने के लिए मिडिल टर्म को हम आपको इसकी सबसे आसान मेथड बता दे रहे हैं। आप मिडिल टर्म को p + q बोलिए और फर्स्ट इंटू लास्ट को आप p × q बोलिए। x नहीं लीजिए, वेरिएबल मत लीजिए, केवल आप नंबर्स लीजिए। कुछ स्टूडेंट गलती करते हैं, वो वेरिएबल लेते, वेरिएबल मत लीजिए, केवल नंबर्स लीजिए। तो 12 × 1 किया तो 12 आया। अब आप ऐसे कोई दो नंबर चूज करिए जिनको ऐड करने पे 7 आए, प्रोडक्ट करने पे 12 आए। इसको नहीं बनता वो यहाँ ध्यान से देखिए, हमने 12 के फैक्टर कर लिए। 2 6 2 3 6, 3 1 3। आपको फैक्टर क्या मिला है 2 × 2 × 3। अब इनमें आप दो नंबर के पेयरिंग करिए तो देखिए 2 2 4 और 3, 4 और 3 7 होता है कि नहीं होता, और 4 के 12 तो होते ही होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक नंबर आपका क्या होगा 4 और दूसरा नंबर क्या होगा 3। तो इसको हमने लिखा 12x² + 4x + 3x + 1। 12x² + 4x में ध्यान से देखिए, 4 की टेबल में 12 भी आता है, 4 भी आता है, तो हमने 4 कॉमन लिया। यहाँ पे x² है, यहाँ पे x है, मतलब हमने एक x कॉमन लिया। कितना बचा अंदर 4 3 12x + 4 1 4। जो नंबर 73 यहाँ आया है इसको यहाँ पे भी लिख दीजिए। बिल्कुल मतलब उसके बारे में सोचिए, जो यहाँ पे आया तो यहाँ लिखिए। अब देखिए 3 के सामने क्या लिखा है, प्लस का साइन है और कोई नंबर नहीं है, मतलब हम बाहर का लिखेंगे 1। 3x + 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है। 3x + 1 को आप कॉमन ले लेंगे तो आपको मिलेगा 4x यहाँ मिला + 1 यहाँ मिला। तो आपको फैक्टर्स क्या मिले इसके फैक्टर्स आपको मिलेंगे 3x + 1 × 4x + 1। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। फोर्थ का सेकंड क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.4। क्वेश्चन है 2x² + 7x + 6। मिडिल टर्म को हमने p + q बोला। फर्स्ट इंटू लास्ट को हमने ये +3 है। फर्स्ट इंटू लास्ट को हमने p × q बोला, तो 2 3 कितना हो गया 6। तो आप ऐसे कोई दो नंबर सोचिए जिनको ऐड करने पे 7 आए, मल्टीप्लाई करने पे 6 आए। सिंपल है, 6 1 6, 6 + 1 7। इसमें फैक्टर करने की आपको कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि 6 1 6 होता है और 6 + 1 7 होता है। तो हमने इसको लिखा, एक नंबर लिया 6, एक नंबर हमने क्या लिया इसका 1। ये हो जाएगा 2x² + 6x + x + 3। 1x मत लिखिए, अकेला x का मतलब 1x ही होता है, इसलिए आप 1x मत लिखिए। इन दोनों में कॉमन देखिए, 2 की जगह में 6 भी आता है, 2 भी आता है, 2 कॉमन। यहाँ पे x², यहाँ पे x है, मतलब एक x कॉमन। कितना बचा x + 3 बचा। x + 3 यहाँ आया, यहाँ पे भी x + 3 लिख दिए, लेकिन यहाँ पे x के सामने कोई नंबर नहीं, तो आप क्या लिखेंगे +1 लिखेंगे। x + 3 हमने कॉमन लिया, कितना बचा 2x + 1। तो आपको आंसर क्या मिल गया
x प्लस 3 इंटू 2x प्लस 1 इसका आंसर आ गया। चलिए, ये तो था फोर्थ का सेकंड। अब हम फोर्थ के थर्ड में आते हैं। फोर्थ का थर्ड, इसको फिर से आप समझ लीजिए। मिडिल टर्म को p प्लस क्यू बोला, फर्स्ट इंटू लास्ट को p इंटू क्यू बोला। वेरिएबल मत लीजिए, केवल नंबर वन लेना है आपको। अब आप ऐसे वो दो नंबर चूज करिए जिनको ऐड करने पे 7 आए, मल्टीप्लाई करने पे 6 आए। वो दो नंबर क्या होंगे? 6 और 1। क्यों? क्योंकि 6 1 जा 6, 6 प्लस 1 7। तो हमने एक नंबर 6 लिया, एक नंबर 1 लिया। 6x 1x मत लिखिए, केवल x का मतलब 1x होता है। 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 मतलब 2 कॉमन है। 2x कॉमन लिया, x प्लस 3 बचा, जो यहाँ पे आया तो यहाँ पे लिख दिया। अब x के आगे देखिए कोई नंबर नहीं, मतलब प्लस 1 लिख दिया। x प्लस 3 यहाँ भी है, यहाँ भी कॉमन ले लिया। क्या बचा? 2x प्लस 1, ये आ गया। तो फाइनली आंसर क्या आ गया? 2x प्लस 1 इंटू 3 इंटू एक्स प्लस 3। फोर्थ के थर्ड में आते हैं हम लोग। फोर्थ का थर्ड है 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। मिडिल टर्म को p प्लस क्यू बोला, फर्स्ट इंटू लास्ट को p इंटू क्यू बोला। अब ऐसे कोई दो नंबर सोचिए जिनको ऐड करने पे 5 आए, मल्टीप्लाई करने पे 36 आए। तो हमने 36 के फैक्टर निकाल लिए। 2 18 जा 36, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो आपको फैक्टर मिले 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब आप इसमें ऐसी कुछ पेयरिंग करिए कि एडिशन करने पे 5 आना चाहिए। यहाँ पे देखिए ध्यान से, 3 3 जा 9 और 9 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 5। मतलब हमने एक नंबर लिया 9 और एक नंबर लिया -4। ये हो गया 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6। 6 और 9 किसकी टेबल में आते हैं? 3 की टेबल में आते हैं। x स्क्वायर और x में x कॉमन है। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। जो यहाँ आया थोड़ी सी जगह छोड़ के इसको यहाँ पे लिख दीजिए। लेकिन इस बार x के साथ क्या है? 2 नहीं है, 4 है और नेगेटिव है। तो 2 2 जा 4 होगा, इसलिए हमने -2 को बाहर लिखा। -2 देखिए ध्यान से, -2 इंटू 2x 4x होगा, -2 इंटू 3 -6 होगा। मतलब हमने सही कॉमन लिया है। तो हमने 2x प्लस 3 को कॉमन लिया, कितना बचा? 3x माइनस 2। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 2x प्लस 3 इंटू 3x माइनस 2। ये था आपकी बुक्स का फोर्थ का थर्ड क्वेश्चन। अब हम आते हैं फोर्थ के फोर्थ पे। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक 2.4 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 का 4। 4 का 4 है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। फिर हमने मिडिल टर्म को क्या बोला? p प्लस क्यू। फर्स्ट इंटू लास्ट को क्या बोला? p इंटू क्यू। Any two numbers whose product is -12, addition is -1। 12 के हमने फैक्टर करे, 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा। क्या फैक्टर आया? 2 इंटू 2 इंटू 3। अब इसमें आप दो नंबर के पेयर बनाइए। 2 2 जा 4, 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट हुआ, कितना बचेगा? 1। लेकिन आपको क्या चाहिए? नेगेटिव 1 चाहिए है। मतलब 4 आप क्या लेंगे? नेगेटिव और 3 आप क्या लेंगे? पॉजिटिव। ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। 3 और 4 की में कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि 3 की टेबल में ना 4 आता ना 4 की टेबल में 3 आता है, मतलब कुछ कॉमन नहीं है। x स्क्वायर x में से x कॉमन लिया, 3x माइनस 4 बचा। मैंने आपको बताया जो नंबर यहाँ है उसको यहाँ लिख दीजिए। अब आप देखिए ध्यान से, 3 क्या है? कुछ नहीं है, मतलब हमने +1 लिखा।
3x माइनस 4 कॉमन, कितना बचा, x प्लस 1 बचा। तो आपका इस बार आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा 3x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1। चलिए हम इसके फिफ्थ में आए। एक्सरसाइज 2.4 का फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ का फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। इसको ध्यान से देखिए, ये एक्चुअली में क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये है क्यूबिक इक्वेशन। इसमें डिग्री कितनी है, 3 है। तो क्यूबिक इक्वेशन को जब हमको सॉल्व करना होता है, फैक्टर निकालने के लिए हम इसमें 1 2 3 या -1 -2 -3 नंबर्स को पुट करके देखते हैं। जिस नंबर को रखने पे 0 आ जाए वो उसका फैक्टर होता है। जैसे हमने क्वेश्चन को px बोला, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। हमने क्वेश्चन में x के प्लेस पे 1 पुट किया, 1 क्यूब 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2, 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2। 0 आया कि नहीं आया, तो 1 पुट करने पे 0 है, इसका मतलब हम अपोजिट साइन बोलेंगे। तो हम क्या बोलेंगे, x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। अब आपको इसको आगे सॉल्व करना है। इसकी दो मेथड से आगे सॉल्व करने की मैं आपको दोनों सिखा दे रहा हूँ। एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 को आप लिख लीजिए। x माइनस 1 आया, पावर कितने की 3 की, x माइनस 1 को लिखा। एक्स क्यूब चाहिए, मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से किया, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स कितना हो गया, एक्स क्यूब हो गया कि नहीं हो गया। लेकिन साथ में क्या, माइनस एक्स स्क्वायर आया। तो यहाँ पे हमने माइनस एक्स और लिख दिया, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर हो गया। साथ में क्या, प्लस एक्स आया, लेकिन आपको तो माइनस एक्स चाहिए, तो हमने माइनस 2 लिख दिया। तो प्लस एक्स इंटू माइनस 2, माइनस एक्स बचा, माइनस 2 इंटू माइनस 1 कितना होता है, प्लस 2 होता है। एक्स माइनस 1 देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। एक्स माइनस 1 को हमने कॉमन ले लिया, तो बचा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। अब इसमें हम क्या करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाएंगे। मिडिल टर्म -1 है, प्रोडक्ट क्या है, -2। एनी टू नंबर्स whose sum is -1, एडिशन इज प्रोडक्ट इज -2। तो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2। यहाँ से x कॉमन लिया, x माइनस 2, एक्स माइनस 2 यहाँ भी लिखा, कोई नंबर नहीं तो हमने +1 लिखा। फाइनली आपको आंसर मिला x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1। ये आपको आंसर मिल गया। जिनको ये समझ में नहीं आता है वो ऐसा भी कर सकते हैं कि आप x माइनस 1 से एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 को डिवाइड कर दीजिए। जिसको ये आसान लगे वो ये करो, ये आसान लगे इस मेथड को फॉलो करो। तो x माइनस 1 से डिवाइड करो तो एक्स क्यूब चाहिए, तो कितना सर करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नीचे वाले नंबर के साइन चेंज हो जाते हैं। ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। अभी माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए, तो हमने माइनस एक्स से मल्टीप्लाई किया, माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 1 कितना हो गया, प्लस एक्स। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये कैंसिल हो गया, ये हो गया माइनस 2x प्लस 2। हमने माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया माइनस 2x प्लस 2। साइन चेंज हो गया, तो आपको ये मिल गया x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। इसमें आप फिर से स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाएंगे। एनी टू नंबर्स whose sum is -1, product is -2।
तो वो नंबर्स हो जाएंगे -2 और +1, -2 और +1। तो हमने इसमें x कॉमन लिया, x -2, x -2 कॉमन आ गया तो हो गया x -1, x -2 कितना बचा अंदर, x +1 बचा। तो आपका ये आंसर आ गया। तो आपके पास दो मेथड्स हैं, आप दोनों में से कोई भी एक मेथड को आप फॉलो कर सकते हैं। फिफ्थ का सेकंड, तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का सेकंड, ये क्वेश्चन है x³ -3x² -3x -5। फिर इक्वेशन कौन सी आ गई, क्यूबिक। तो क्यूबिक इक्वेशन में हम क्या करते हैं, x के प्लेस पे 1 2 3 या -1 -2 -3 पुट करके देखते हैं। जिस भी नंबर को रखने पे 0 आ जाए, अगर x = 1 पुट करने पे 0 आएगा तो x -1 क्या होगा, फैक्टर। अगर x की वैल्यू -1 पुट करने पे 0 आएगा तो x +1 इज अ फैक्टर, अपोजिट साइन। ठीक है, तो हमने x के प्लेस पे 1 पुट किया, 1³ 3 × 1² 9 × 1 -5, 1³ 1 हो गया, 1² 1 हो गया, -9 -5, ये हो गया 1 - 17 -16। तो 1 रखने पे 0 नहीं आया। अब हम क्या पुट करेंगे, -1। अब हमने -1 रखा, -1³ -1² 9 × -1 -5, -1 का क्यूब ऑड नंबर है तो नेगेटिव आएगा, -1 का स्क्वायर इवन नंबर तो पॉजिटिव आएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस -5, ये हो गया -1 -3 +9 -5, ये हो गया -4 +9 -5, कितना आएगा 0। तो -1 पुट करने पे 0 है, इसका मतलब क्या होगा, x +1 इज अ फैक्टर ऑफ px। अब आप क्या करेंगे, x +1 से डिवाइड करेंगे। तो हमने x +1 से डिवाइड किया पूरे px³ -9x -5, x³ चाहिए तो x² से मल्टीप्लाई किया, x³ + x² माइनस माइनस, ये हो गया -4x² -9x -5, -4x से मल्टीप्लाई किया तो हो गया -4x² -4x, नीचे के साइन चेंज हो जाते हैं, -5x -5, -5 से मल्टीप्लाई किया हो गया -5x -5, साइन चेंज, ये आपका फैक्टर आ गया x +1 इंटू x² -4x -5। इसमें लगाएंगे स्प्लिट इन द मिडिल टर्म, p + q -4 है, p × q -5 है। Any two numbers whose sum is -4 product is -5, ये हो जाएगा x² -5x + x -5, x कॉमन, x -5 कुछ कॉमन नहीं है तो 1 लिखा बाहर, x -5 कॉमन, x +1। तो आपको फैक्टर क्या मिलेगा, x +1 इंटू x -5 इंटू x +1, ये आ गया इसका आंसर।
बाकी के 2 क्वेश्चन आप इसके खुद करिए, समझ में ना आया पूछिए, कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।